आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर गहराई से विचार विमर्श करेंगे। अध्याय 3 श्लोक 8। हाँ, और ये श्लोक है नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। बिल्कुल, अर्थात अपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से मतलब अकर्म से कर्म करना कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। और देखिए, कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह यानी जीवन यात्रा भी संभव नहीं होगी। तो यहीं से आज का हमारा केंद्रीय प्रश्न उभरता है, क्या ये श्लोक मुख्य रूप से हमारे जो निर्धारित सांसारिक और सामाजिक कर्तव्य हैं उनके अनिवार्य पालन पर बल देता है, या फिर कर्म की श्रेष्ठता तो बताता ही है, पर क्या ये नियत कर्म की व्याख्या में थोड़ी कह सकते हैं गुंजाइश भी छोड़ता है? देखिए, मेरा पक्ष इस तरफ है कि ये श्लोक अहम तौर पर सांसारिक कर्तव्यों की जो अनिवार्यता है उसी पर जोर देता है। और मेरा मानना है कि हाँ, कर्म की अनिवार्यता तो सर्वोपरि है ही, लेकिन नियत कर्म का अर्थ शायद केवल सांसारिक कर्तव्यों तक ही सीमित न हो। इस पर हमें सोचना होगा। मेरा तर्क तो देखिए सीधा है। ये श्लोक और हमारे स्रोत में जो सीमा की कहानी दी गई है वो दोनों ही काफी स्पष्ट करते हैं कि नियत कर्म का पहला और मैं कहूँगा सबसे महत्वपूर्ण अर्थ व्यक्ति के लिए जो निर्धारित सामाजिक, पारिवारिक और आजीविका संबंधी कर्तव्य हैं वही है। श्लोक साफ कहता है कि कर्म करना निष्क्रिय रहने से बेहतर है। क्यों? क्योंकि शरीर यात्रा यानी जीवन का निर्वाह वो कर्म के बिना चल ही नहीं सकता। और सीमा की कहानी में भी हमने यही देखा ना कि केवल पूजा पर निर्भर रहने और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने से उसे परेशानी हुई। तो समाधान क्या निकला? कर्म करना मतलब अपनी जिम्मेदारी निभाना, हाँ, पूजा के साथ साथ। तो इससे यही तो सिद्ध होता है कि ये श्लोक व्यावहारिक जीवन और समाज के प्रति जो हमारी ड्यूटीज हैं उनको निभाने की आवश्यकता पर ही बल देता है। देखिए, मैं आपकी इस बात से तो पूरी तरह सहमत हूँ कि ये श्लोक कर्म की महत्ता और अकर्म यानी निष्क्रियता उसकी निरर्थकता को उजागर करता है। कर्म न करने से कर्म करना यकीनन श्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या नियत कर्म को सिर्फ सांसारिक कर्तव्यों के दायरे में बांध देना इसकी पूरी गहराई को समेट लेता है? मुझे लगता है शायद नहीं। क्या ये संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति की अपनी प्रकृति, उसका स्वधर्म यानी उसके अपने सहज गुण या स्वाभाविक कर्तव्य या फिर किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार उसका नियत कर्म कुछ अलग हो? जैसे हो सकता है किसी के लिए गहन आध्यात्मिक साधना ही उसका नियत कर्म बन जाए। देखिए, श्लोक का जो मुख्य जोर है वो तो कर्म करने पर है, निष्क्रियता के त्याग पर है। हाँ, सांसारिक कर्म आवश्यक हैं और जो उदाहरण दिया गया है वो भी यही दिखाता है। बिल्कुल सही। पर क्या श्लोक का मूल संदेश केवल एक ही प्रकार के कर्म को सर्वश्रेष्ठ बताना है या फिर निष्क्रियता का खंडन करना है? ये सोचने वाली बात है। मैं आपकी बात की दिशा समझ रहा हूँ, पर सीमा की कहानी को हम महज एक उदाहरण कहकर किनारे नहीं कर सकते। वो इस श्लोक की जो व्यवहारिक सच्चाई है उसे दर्शाती है। उसकी जो आर्थिक तंगी थी उसका समाधान कर्म से हुआ, मतलब नौकरी से हुआ, सिर्फ प्रार्थना से नहीं। और श्लोक में शरीर यात्रा का जो स्पष्ट उल्लेख है वो भी तो इसी ओर इशारा करता है कि जीवन निर्वाह के लिए, समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए कर्म आवश्यक है। क्या आप मानती हैं कि शरीर निर्वाह के इस स्पष्ट निर्देश को अनदेखा किया जा सकता है? नहीं, शरीर निर्वाह की आवश्यकता को मैं बिल्कुल अनदेखा नहीं कर रही हूँ, वो तो है ही। लेकिन सीमा की कहानी का असल सार क्या है? ये निष्क्रियता यानी अपने हिस्से का कर्म न करना अपनी जिम्मेदारी से एक तरह से मुंह मोड़ने का परिणाम दिखाती है। उसकी जो स्थिति थी वो अकर्म की थी, है ना? और श्लोक इसी अकर्म की निंदा करता है। पर ये कहानी ये कैसे सिद्ध करती है कि सभी के लिए हर परिस्थिति में सांसारिक कर्म ही एकमात्र नियत कर्म है? क्या ये कहानी वास्तव में आध्यात्मिक अभ्यास की तुलना में सांसारिक कर्म को सार्वभौमिक रूप से श्रेष्ठ बता रही है, या बस इतना कि कोई भी कर्म न करना गलत है? अच्छा, तो फिर नियतम कर्म का आप क्या अर्थ लगाएंगी? नियत का मतलब है निर्धारित या निश्चित,
अब देखिए, सामान्य मनुष्य के लिए तो समाज, परिवार और आजीविका के प्रति जो कर्तव्य हैं वही तो निर्धारित होते हैं, है ना? अगर नियतम कर्म इतना व्यक्तिपरक है जैसा आप कह रही हैं, तो फिर सामाजिक व्यवस्था और जो हमारे साझा कर्तव्य हैं उनका क्या महत्व रह जाता है? देखिए, निर्धारित का अर्थ केवल समाज द्वारा बाहर से थोपा गया ही क्यों हो? क्या ये व्यक्ति के स्वधर्म, उसकी आंतरिक प्रकृति और क्षमता के अनुसार निर्धारित नहीं हो सकता? श्लोक का मर्म तो कर्म की अनिवार्यता है, निष्क्रियता का त्याग। कर्म का स्वरूप, हाँ, वो परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार बदल सकता है। जहां तक सामाजिक व्यवस्था की बात है, गीता में आगे स्वधर्म पालन को सामाजिक व्यवस्था का आधार भी बताया गया है, ये सही है। लेकिन शायद इस एक श्लोक का मुख्य उद्देश्य कर्म की प्रवृत्ति को जगाना है, न कि हर व्यक्ति के लिए एक ही प्रकार का कर्म निर्धारित कर देना। मूल विरोध तो अकर्मण्यता से है। तो आपके अनुसार श्लोक का मूल संदेश सिर्फ इतना है कि भाई कुछ करो, निष्क्रिय मत रहो, चाहे वो कर्म कुछ भी हो। मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा सरल हो गया। ये एक व्यावहारिक निर्देश है, अपने तयशुदा कर्तव्य निभाओ, क्योंकि निष्क्रियता जीवन के लिए घातक है। सीधा सा मतलब है। हाँ, सक्रियता अनिवार्य है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन वो सक्रियता किस विशिष्ट दिशा में हो, क्या ये पूरी तरह से इस एक श्लोक से ही तय होता है या नहीं, इस पर विचार हो सकता है। मुख्य बात कर्म करना है, कर्म से विमुख होना नहीं है। तो निष्कर्ष शायद ये निकलता है कि हम दोनों इस बात पर तो सहमत हैं कि ये श्लोक कर्म की अनिवार्यता और निष्क्रियता के त्याग पर जोर देता है। जीवन चलाने के लिए कर्म आवश्यक है, ये तय है। बिल्कुल। हमारा जो मतभेद है वो मुख्यतः नियत कर्म की व्याख्या के दायरे पर है कि क्या ये प्रमुख रूप से सांसारिक कर्तव्य ही हैं, जैसा कहानी और शरीर यात्रा शब्द इंगित करते हैं, या फिर ये व्यक्ति की प्रकृति और उसकी आध्यात्मिक यात्रा के अनुसार अधिक व्यापक अर्थ भी रख सकता है। हाँ, और ये स्पष्ट है कि कर्म जीवन का आधार है। नियत कर्म की प्रकृति पर विचार करना एक गहरा विषय है, और शायद गीता जानबूझकर हमें इस पर सोचने को विवश करती है कि हमारे कर्तव्य केवल बाहरी नहीं है, बल्कि हमारी अपनी समझ और विकास से भी जुड़े हो सकते हैं। सही कहा, ये श्लोक हमें अपने जीवन में कर्म की भूमिका और अपनी जिम्मेदारियों को समझने की प्रेरणा देता है। और ये निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है जिसमें हमेशा और अधिक गहराई खोजने की संभावना बनी रहती है। आज के इस विचार विमर्श में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद। और अगर आपको भगवद गीता कोट्स चैनल पर ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणियां नीचे साझा करें और इसे जरूरतमंदों के साथ साझा भी करें।